जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2006 में आई एक हॉरर फिल्म क्रेजी 8 के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक नोटिस दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि सन 1954 से 1976 के बीच करीब 600 बच्चों पे बिहेवियरल स्टडी किया गया था। उन लोगों ने उन पे एक्सपेरिमेंट किया था ताकि वो उनके बिहेवियर को पता कर सके और उन बच्चों की फैमिलीज को उन्होंने अच्छे खासे पैसे दिए थे और उन्हें कहा था कि उनके बच्चों को वो कुछ भी नहीं करेंगे। फिर हमें 20 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ जेनिफर नाम की लड़की की माँ उसे लेके उस फैसिलिटी में आती है। जेनिफर उससे कहती है कि वो यहाँ पे नहीं जाना चाहती, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है तो वो वहाँ पे जरूर जाए। तभी वहाँ पे एक नर्स आती है जो जेनिफर को अपने साथ ले जाती है और फिर जेनिफर डॉक्टर से मिलती है जो वहाँ पे मौजूद बाकी बच्चों से उसे मिलवाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जेनिफर और बाकी बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम जेनिफर को देखते हैं जो कि अब एक प्रोफेसर बन चुकी थी। जेनिफर अपनी क्लास को पढ़ाती है और उनसे कहती है कि गिल्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है। जेनिफर को अपने बचपन के एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था क्योंकि शायद उस डॉक्टर ने उसकी मेमोरी इरेज कर दी होगी। जब क्लास खत्म हो जाती है तो जेनिफर का प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है और वो उसे कुछ पुरानी फोटोज दिखाता है जिसमें वो और उसके दोस्त थे जिन्हें वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया गया था। जेनिफर ये देख के समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और तभी वो अपने पास एक लड़की की आत्मा को देखती है जिसे देख के वो काफी डर जाती है। फिर हमें फादर डे दिखाया जाता है जो उन्हीं बच्चों में से एक था, लेकिन उसे भी बचपन के बारे में कुछ याद नहीं था। फादर अपने नाइटमेयर में एक लड़की की आत्मा को देखता है जो उसे डराती है और वो ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लड़की कौन है। फिर हम बेथ को देखते हैं जिसे वही लड़की की आत्मा परेशान कर रही थी और वो उस लड़की का स्कल्पचर बना के उससे कहती है कि आखिर वो उसके नाइटमेयर्स में क्यों आ रही है। अगले दिन जेनिफर, फादर डे और बेथ एक फ्यूनरल में जाते हैं जहाँ उन्हें 3 और लोग मिलते हैं जो कि उन्हीं के साथ उस फैसिलिटी में आए थे और उन सभी को उस लड़की की आत्मा परेशान कर रही थी। उनका ये मानना था कि जो आत्मा उन सबको परेशान कर रही है उनके 7वें दोस्त को उसी आत्मा ने मारा है। वो सब जब अपने दोस्त के घर में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे कुछ अजीब चीजें मिलती हैं। उन्हें एक बॉक्स मिलता है और उसके सामने एक नोट था जिसमें लिखा था कि वो सभी मिलके इस बॉक्स को खोलें। वो सभी जब उस बॉक्स को खोलते हैं तो उन्हें अपने बचपन की फोटो मिलती है जिसमें वो सारे खड़े थे। ये देख के उन्हें अपने बचपन की बातें याद आती हैं कि वो सभी एक फैसिलिटी में गए थे और डॉक्टर ने उनका नाम क्रेजी 8 रखा था। उनको वहाँ पे एक मैप भी मिलता है जिसके अंदर डायरेक्शन था। उनको वहाँ पे अपने दोस्त की डायरी भी मिलती है जिसमें काफी ब्रूटल चीजें लिखी थी। उसने बचपन के बारे में लिखा था जो भी उन पे टॉर्चर हुआ करता था और ये सब पढ़ के वो सभी डर जाते हैं। रात को वो सभी एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो सब इतने कनेक्टेड कैसे हैं। वो सभी एक दूसरे को उस लड़की के नाइटमेयर्स के बारे में बताते हैं। तो वो सभी फैसला करते हैं कि क्यों ना वो उस फैसिलिटी में जाएं और पता करें कि आखिर उनके साथ वहाँ पे क्या होता था, जिससे वो पता लगा सके कि आखिर वो लड़की कौन है जो उनके सपने में आती है। अगले दिन वो सभी वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं और जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो बिल्डिंग काफी पुरानी हो गई थी। वो लोग उस बान में जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है और जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर कई सारे टॉयज थे। ये देख के वो समझ जाते हैं कि ये सारे सामान उनके हैं और वो लड़की शायद मर चुकी है जो उन्हें कुछ बताना चाहती है। ब्रेंट और बेथ बाहर जाके स्मोक करते हैं और वहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं और बाकी लोग उस बॉक्स को अपने साथ ले जाने के लिए ऊपर उठाते हैं, लेकिन तभी वो बॉक्स नीचे गिर जाता है और उसके अंदर उन्हें एक कंकाल मिलता है, मानो कि वो किसी छोटे बच्चे का कंकाल हो। ये देख के वो सभी डर जाते हैं और वेन उनसे कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है क्योंकि वो यहाँ पे अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता। वेन के साथ वो सब भी वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन वो बार बार उसी जगह पे वापस आ जा रहे थे, मानो कि वो एक सर्कल में घूम रहे हों। ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं और तभी उनके सामने एक लड़की आती है जिसे देख के वो उसका पीछा करते हैं ताकि वो उससे पता पूछ सके, लेकिन वो लड़की एक अबैंडन्ड घर में चली जाती है तो वो सब भी वहाँ पे जाते हैं। वो अंदर जाके उस लड़की को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो लड़की उन्हें कहीं नहीं मिलती। इधर ब्रेंट और जीना बेसमेंट में जाके तलाशी लेने का फैसला करते हैं, लेकिन जब ब्रेंट नीचे जाता है तो अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो जोर से जमीन पे गिरता है जिससे उसकी टांग टूट जाती है। जब जीना उसकी टांग देखती है तो उसे लगता है कि शायद किसी ने उस पे हमला किया है। जीना वहाँ की लाइट्स ऑन करती है और ब्रेंट से कहती है कि वो यहीं पे उसका इंतजार करे, वो सबको लेके आ रही है। इधर सभी लोग काफी परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे वो लड़की नहीं मिल रही थी। तभी जीना उनके पास आती है और उनसे कहती है कि ब्रेंट ने अपनी टांग तोड़ ली है, तो वो सभी जल्दी से उसकी मदद करने के लिए चलें। वो सभी ब्रेंट की मदद करने के लिए बेसमेंट में जाते हैं और तभी बेसमेंट का दरवाजा कोई बंद कर देता है जिससे वो अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। ये देख के वो सभी डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये उनके साथ कौन कर रहा है। उनको बेसमेंट के अंदर ही एक दरवाजा मिलता है जिसके आगे वो जाते हैं और देखते हैं कि वो बड़ी सी फैसिलिटी है जिसके अंदर वो पहले रहा करते थे। वो सभी उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ पे उन्हें किसी एंटिटी के होने का एहसास होता है। वेन उन विंडोज को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन वो विंडो स्टील
की बनी होती हैं जो उससे नहीं टूटती। इधर जीना और फादर भी वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पे भी रास्ता नहीं मिलता। बेथ को वहाँ एक किताब मिलती है जिसे वो पढ़ती है और वो उसी लड़की की डायरी थी जिसकी आत्मा उन्हें परेशान कर रही थी। वेन फादर से पूछता है कि क्या सच में उसकी प्रेयर्स काम आती हैं, तो फादर उसे बताता है कि प्रेयर्स तभी काम आती हैं जब वो सच्चे मन से किसी चीज को चाहें। रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो अचानक बेथ की आंखें खुलती हैं और वो एक रूम में जाती है जहाँ उसे कई सारे बेड दिखते हैं जिसके ऊपर कुछ लाशें पड़ी थी। उसे एक बेड दिखता है जहाँ पे वेन और उसका नाम लिखा था और वहाँ पे ये भी लिखा था कि वो दोनों भाई बहन हैं। ये देख के वो काफी हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि वेन उसका भाई है। इधर ब्रेंट जब उठता है तो वो खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस लड़की की आत्मा वहाँ पे आके खिड़की को नीचे गिरा देती है, जिससे ब्रेंट की वहीं पे मौत हो जाती है। ये देख के जीना जोर से चिल्लाती है और वो सभी वहाँ पे आते हैं। वो सभी उसकी लाश को देख के डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। फादर बोलते हैं कि वो ब्रेंट की बॉडी को एक सेल में डाल देंगे और वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और तभी वो सभी बेथ की तरफ देखते हैं जो कि अपना सर पकड़ के रो रही थी। इन सबसे कहता है कि वो कॉफी पीना चाहता है और वो जेनिफर से कॉफी बनाने के लिए कुछ सामान मांगता है और जेनिफर ये पहले से जानती थी कि आखिर किस ड्रॉर में क्या चीज पड़ी है। ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं और जेनिफर से पूछते हैं कि आखिर वो ये सब कैसे कर रही है। तो जेनिफर उनसे कहती है कि बचपन में वो यहाँ पे पहले भी आ रखी है और वो सब भी यहाँ पे मौजूद थे। फादर और जीना बेथ को एक रूम में ले जाते हैं और उसे आराम करने के लिए कहते हैं। बेथ उनसे कहती है कि वो दोनों यहाँ से चले जाएं क्योंकि वो अकेले रहना चाहती है। इधर जेनिफर और वेन वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे और तभी वेन को उस लड़की की आत्मा दिखती है तो वो उसके पीछे जाता है। जेनिफर और वेन एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ वो दीवार पे अपनी तस्वीर लगी देखते हैं। ये देख के वो समझ जाते हैं कि वो सभी यहाँ पे पहले आ चुके हैं और उनकी मेमोरी इरेज कर दी गई थी जिससे उन्हें पता न चल सके कि वो यहाँ पे आए हैं। उन्हें लगता था कि वो ऑर्फन्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके माता पिता ने उन्हें बेच दिया था ताकि उन पे वो लोग एक्सपेरिमेंट कर सकें। इधर बेथ जब वॉशरूम में जाती है तो वो उस आत्मा को देख के काफी डर जाती है और जब वो वापस अपने रूम में आती है तो वो अपना अंगूठा चूसने लगती है मानो कि वो एक छोटी सी बच्ची हो। तभी वो अपने ऊपर उस लड़की की आत्मा को देखती है जो उसका मुंह फाड़ के उसे मार डालती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन के जब सभी वहाँ पे आते हैं तो वो देखते हैं कि उसका मुंह फटा हुआ है। ये देख के उन्हें लगता है कि अब उन लोगों की भी जान खतरे में है, तो वो सभी वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। वेन उस लड़की की आत्मा के पीछे जाता है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। फादर रात को उस लड़की की डायरी पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि उन सब ने एक ओथ लिया था कि वो हमेशा साथ में रहेंगे। ये पढ़ के फादर समझ जाता है कि उस लड़की की आत्मा ये सब कर रही है ताकि उन सब की आत्मा उसके साथ आ जाए। अगली सुबह जब उन सब की आंखें खुलती हैं तो जेनिफर को एक लॉकेट दिखता है जिसपे बटरफ्लाई बनी थी। ये देख के उसे याद आता है कि उन सब ने दीवार पे एक बटरफ्लाई बनाई थी और जब वो उस दीवार से कुछ सामान हटाती है तो उसे वो बटरफ्लाई मिल जाती है और उन्हें पता चलता है कि वो सभी इसी रूम में रहा करते थे और डॉक्टर्स उन पे नजर रखते थे ताकि वो उनका बिहेवियर समझ सकें। उसके बाद फादर बेथ और जेनिफर डॉक्टर के सीक्रेट रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें उन सब की फाइल्स मिलती है जिसमें ये लिखा था कि वो लोग कैसे एक्सपेरिमेंट करते थे। उन्हीं फाइल्स में से कैरन नाम की लड़की की भी फाइल थी और बेथ सबको बताती है कि उनमें से एक कैरन भी थी। जब वो कैरन की फाइल पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कैरन उनके दोस्त की बहन थी जिसकी हाल ही में मौत हुई है। वो लोग याद करते हैं कि कैरन वही लड़की थी जिसको वो हमेशा बुली किया करते थे और एक दिन उन्होंने कैरन को एक ट्रंक में डाल दिया था और उससे कहा था कि वो वहीं पे छुपी रहे, लेकिन वो लोग उसके लिए वापस नहीं आए और कैरन की वहीं पे मौत हो गई थी। इसीलिए कैरन की आत्मा अब उनसे बदला ले रही है। बेथ को ये सब सुन के काफी अजीब लगता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो वॉशरूम में जाके उल्टी करती है और बहुत रोती है। तभी उसके पीछे कैरन की आत्मा आती है जो उसकी आंखें निकाल के ले जाती है। जब जेनिफर और फादर उसके चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो वो वहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि कैरन की आत्मा ने उसकी आंखें निकाल ली हैं। उसकी आंखों में पट्टी बांधते हैं और उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं और तभी रास्ते में उन्हें वेन का कटा हुआ हाथ दिखता है जिसे देख के वो समझ जाते हैं कि उस आत्मा ने वेन को भी मार डाला है। फादर जेनिफर से कहता है कि अगर वो कैरन की सारी चीजों को जला देंगे तो हो सकता है कि उसकी आत्मा यहाँ से चली जाए। वो बेथ को वहीं पे छोड़ते हैं और कैरन के सामान ढूंढने लगते हैं। जब फादर कैरन का सामान लेने जाता है तो कैरन की आत्मा उसका हाथ पकड़ लेती है जिससे वो डर जाता है और उसकी गर्दन एक कील में जा घुसती है और वो जख्मी हो जाता है। इधर जेनिफर और बेथ फादर का इंतजार कर रही होती हैं लेकिन वो नहीं आता। जेनिफर बेथ से कहती है कि वो यहीं पे इंतजार करे, वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने जा रही है। बेथ जब वहाँ पे अकेली होती है तो उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। वो अपने हाथ से लिए कांच पे उस पे हमला करती है तो उसे पता चलता है कि वो फादर है जिसने उसे वो आत्मा समझ के जान से मार डाला है। इससे वो काफी डर जाती है और बेसमेंट में जाती है जहाँ पे वो आत्मा उसके सामने आके उसे मार डालती है। जब जेनिफर वापस आती है तो वो फादर की लाश देख के रोने लगती है और उसे पता चलता है कि अब अकेली वही बची है। कैरन की
आत्मा उससे कहती है कि अब वो भी जल्दी मरने वाली है। तो जेनिफर उससे कहती है कि वो मरना नहीं चाहती। कैरन की आत्मा उसे अपनी शपथ याद दिलाती है और उससे कहती है कि उसने वादा किया था कि वो सभी एक साथ रहेंगे। ये सुनकर जेनिफर अपने पेट में चाकू घुसा के आत्महत्या कर लेती है। फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जेनिफर को कैरन की मौत का गिल्ट था और डॉक्टर ने उसे बताया था कि वो इस गिल्ट को अपने आप पे हावी ना होने दे। इसलिए जेनिफर और बाकी बच्चे सारी बातें भूल गए थे, लेकिन जब उनका रीयूनियन हुआ तो उन्हें सारी बातें याद आ गई और उन्हें पता चला कि उनकी गलती की वजह से कैरन की मौत हुई थी। इसीलिए कैरन की आत्मा उनसे बदला ले रही है। दोस्तों, ये फिल्म काफी स्लो पेस्ड है और इसमें पास्ट की स्टोरी नहीं दिखाई गई है, जिससे ये फिल्म स्टोरी में थोड़ा लैग करती है। इसमें जो भूत दिखाया गया है वो भी ढंग से नहीं दिखाया, क्योंकि डायरेक्टर का मानना है जितना कम वो भूत को दिखाएगा उतना ज्यादा लोग डरेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इस फिल्म में जो सभी कैरेक्टर दिखाए गए हैं बचपन में उन सब पे एक्सपेरिमेंट हुआ था और एक्सपेरिमेंट के दौरान इन बच्चों ने कैरन को बुली किया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी और इन सब की मेमोरीज डॉक्टर ने इरेज कर दी थी ताकि वो लोग ये बात ना जान सकें। जब ये लोग बड़े हुए तो ये लोग अपना काम करने लगे, लेकिन इनके दोस्त की मौत के बाद वो सभी उनके फ्यूनरल पे पहुंचे और उन्हें पता चला कि उनका दोस्त उनका सीक्रेट जान गया है जो उनसे कुछ कहना चाहता है। उनके दोस्त ने उसे उस पुराने घर में भेजा जहाँ पे कैरन की आत्मा ने उन्हें मार डाला। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।